योगी की दहाड़ के बाद बांग्लादेश की बदली तस्वीर, भगवाधारी झंडे से पट गया ढाका और चटगांव। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री देंगे इस्तीफा, मोहम्मद यूनिस को भगवाधारियों ने घेरा, क्या फिर होगा तख्ता पलट? 1.5 करोड़ हिंदुओं का ऐलान, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, बांग्लादेश में योगी की मांग, क्या जाएंगे सीएम योगी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये भगवाधारी झंडा लहराया जा रहा है। ढाका के अलावा चटगांव, नवाबगंज, हबीबगंज और मौलवी बाजार की सड़कें भरी पड़ी हैं। जय श्री राम के नारों से पूरा बांग्लादेश गूंज उठा है। योगी आदित्यनाथ की फोटो लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं ने हिंसा का जवाब प्रदर्शन से देना शुरू कर दिया है। नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस पिछले 3 दिनों से 6 बार ये अपील कर चुके हैं अल्पसंख्यकों पर हमले न किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर हैं। ये बात यूनिस समझ चुके हैं कि भगवा का मान बांग्लादेश में कम हुआ तो भारत भयंकर पलटवार कर सकता है। 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं में लगभग 90% दलित समुदाय से है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन भारत में योगी ने ललकारा तो उनमें वहां पर विरोध करने की हिम्मत आ गई। उसके बाद बांग्लादेश का दांव उल्टा पड़ गया और वहां जो हो रहा है उसकी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश अलग मुल्क होने के बावजूद वहां योगी की डिमांड बढ़ रही है। वहां के हिंदू अपने लिए योगी जैसा नेता तलाश रहे हैं। बांग्लादेश के भीतर 12 हिंदू सांसद हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत योगी वाली नहीं है। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे 4 हिंदू सांसदों की हालत आम आदमी से भी खराब है। मौलवी बाजार और ठाकुरगंज के जिन इलाकों में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां भी शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से हालत खराब थी। लेकिन योगी के एक बयान और जम्मू कश्मीर में निकाली गई प्रदर्शन रैली ने वहां के हिंदुओं में ऐसा जोश भरा कि कट्टरपंथी भाग खड़े हुए, क्योंकि ये बात वहां के नेताओं को पता है कि बिना हिंदुओं के साथ लिए काम नहीं चलने वाला। टेक्सटाइल यानी कि जिस कपड़ा उद्योग पर बांग्लादेश टिका हुआ है, उसमें हिंदुओं की बड़ी हिस्सेदारी है। बांग्लादेश जो भी सामान भारत से मंगवाता है, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, उसमें भी हिंदुओं की संख्या काफी है। वहां के प्रशासनिक पदों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कई हिंदू अधिकारी बैठे, जिनसे अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन ये दौर ज्यादा दिन तक चलता रहा तो नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दुनिया भर में 120 करोड़ हिंदू हैं, सबकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बन गए। बांग्लादेश के आंदोलन में अखिलेश और राहुल गांधी के विरोध में भी नारे लगाए गए। अयोध्या में योगी ने कहा, बांग्लादेश में बसे हिंदुओं में से 90% दलित है। इस बयान के बाद विपक्ष का पीडीए वाली राजनीति की नींव बुरी तरह से हिल गई। लेकिन एक खास वर्ग के वोट के लिए बांग्लादेशी दलित पर इंडिया गठबंधन का ध्यान नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य तक हर किसी की जुबान पर बदले की बात है। दुनिया भर के मानवाधिकार और इंसानियत की बात करने वाले ढोंगी संगठन खामोश क्यों हैं? बीजेपी में दूसरा कोई नेता योगी की तरह बेबाकी से क्यों नहीं बात करता? इसीलिए बांग्लादेशी हिंदू लगातार योगी आदित्यनाथ की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार कोई ठोस फैसला लेने वाली है या निंदा राजनीति से ही बात को दबा दिया जाएगा? और अगर ऐसा किया तो बड़ी भूल साबित हो सकती है। बांग्लादेश से पहले हिंदुस्तान में राष्ट्र विरोधी ताकतों को कमजोर करने के लिए पीएम मोदी को कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं करते हैं तो 29 में बीजेपी को योगी के नाम पर ही वोट मांगना पड़ेगा। इसके पूरे आसार हैं कि अजित डोभाल और एस जयशंकर किसी बड़ी नीति पे काम कर रहे हैं, जिसका असर जल्द ही बांग्लादेश के साथ कई मुस्लिम देशों में दिखने वाला है। भारत की दखल के बाद शेख हसीना भारत से बांग्लादेश के लिए वापस जाने वाली है और अब बांग्लादेश में असली खेल शुरू होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अगर मदद से हाथ खींच ले तो 1 हफ्ते में बांग्लादेश में भुखमरी इतनी बढ़ जाएगी कि विरोध प्रदर्शन करने वाले समझ जाएंगे कि दुनिया के नक्शे पे भारत की अहमियत क्या है।